आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक में से 25 और 26 अध्याय। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं होता। चांदी में से मैल धूल करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बढ़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों के सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन के जेवर अच्छे लगते हैं, वैसे ही मनवाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंडी से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बढ़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया? जो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़े और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसको पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश में आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जैसे धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। जैसे धूपकाल की हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते सुपे बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है।
मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्ख के मुंह से नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली वैसे ही मूर्ख को महिमा देना होता है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसे कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो वैसे ही मूर्खों या राहगीरों पर मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी चांट छांटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमती है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें बदल लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है परंतु आलस्य के कारण और मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसे एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसे कोई चांदी पर पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात का प्रतीति न करना क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह पलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। आमीन।